Dear friends, welcome to my YouTube channel Paper Technocrats. Today I want to discuss about the global warming. What is the global warming? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं सामान्य जनजीवन पर, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? Global warming refers to the rise in global temperature due to mainly the increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere. ग्रीन हाउस गैसेस का जब कंसनट्रेशन वायुमंडल में बढ़ता है तो उससे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और या ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओवरऑल टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का बढ़ता है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो अर्थ के संपर्क में होता है वायुमंडल, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है, कॉज्ड बाई इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CFC एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। ये पॉल्यूटेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC है, ये गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती हैं और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉजेज हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के जो है दो कॉजेज हैं, एक तो है मैन मेड कॉजेज और दूसरा है नेचुरल कॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैन मेड कॉजेज के बारे में समझते हैं कि मनुष्यों द्वारा के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आदमी के द्वारा कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यूज ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स का हम लोग यूज कर रहे हैं और इसका यूज बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। द यूज ऑफ व्हीकल्स रिजल्ट्स इन वेरियस गैसियस एमिशंस, इनकी वजह से बहुत सारे गैसेस एमिशंस हो रही हैं। व्हीकल्स बर्न्स फॉसिल्स फ्यूल्स, ये फॉसिल्स फ्यूल्स जो हैं, व्हीकल तेल जो है हमारा, डीजल पेट्रोल, इसका कम्बसन हो रहा है और इसमें CO2 गैस और अदर टॉक्सिन्स जो हैं एमिट्स हो करके वायुमंडल में जा रहे हैं, जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सब तरफ डेवलपमेंट चल रहा है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट चल रहा है और इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है हर जगह। तो क्या हो रहा है, इससे वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ रहा है और इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी इसमें जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका एमिशन हो रहा है और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एग्रीकल्चर, आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इसमें भी फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है और ये वायुमंडल में जा कर के ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। नाउ ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन का मतलब जो जनसंख्या हमारा विस्फोट होता जा रहा है वो भी एक कारण है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतनी ही प्रोडक्ट की कंजप्शन बढ़ेगी और उनको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन हो करके एटमॉस्फेयर में उतना ही ज़्यादा जाएगा और ये क्लाइमेट चेंज का कारण बनेगा और ग्लोबल वार्मिंग इससे होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ along with increasing consumption tend to increase emissions of climate change greenhouse gases। CFC क्या होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल chemicals containing atoms of carbon, chlorine and fluorine, refrigerators, air conditioners, fire extinguishers and paints release CFC in the air। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, पेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सभी क्या हैं? CFC रिलीज करते हैं। रोल ऑफ CFC इज इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है? ओजोन के डिप्लीशन में इनका बहुत बड़ा रोल है।
अगला है डिफॉरेस्टेशन। जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हर क्षेत्र में, तो उससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, प्लांट्स कट रहे हैं और उनका इफेक्ट जो है वायुमंडल पे पड़ रहा है। वायुमंडल पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बढ़ती जा रही है। प्लांट्स टेक इन CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एंड मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, और एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन का मेन सोर्स होते हैं। ड्यू टू डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड में डेवलपमेंट के कारण फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिप्लीटेड, फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फॉर मैनी पर्पजेज, बहुत सारे पर्पजेज के लिए। दिस कॉजेज एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट का जो है बैलेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है, इम्बैलेंस हो जा रहा है, असंतुलन होता जा रहा है एनवायरनमेंट का। देयर बाई गिविंग राइज टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ता जाएगा। अब आ रहे हैं नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग के नेचुरल कॉजेज हैं, जो मनुष्यों के द्वारा नहीं हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अब इस स्टेप में समझते हैं। वॉल्केनोज, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या होता है, उसमें धुआं निकलता है, राख निकलता है, जो कि बहुत सारी गैसेस का एमिशंस होकर के वायुमंडल में जाता है, और जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग में मदद मिलती है। द एश and smoke emitted during the volcanic eruptions goes out in the atmosphere and affect the climate, क्लाइमेट में इफ़ेक्ट डालता है। जो इसमें से राख निकलती है, जो धुआं निकलता है, उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं और जा कर के ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। सेकंड है फॉरेस्ट फायर। भाई जंगलों में आग लग जाती है, वो भी एक कारण है, उससे धुआं जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और ये पॉल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। वाटर वेपर्स, इंक्रीज्ड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर एम्पलीफाइज द ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय अदर ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसमें ये वाटर वेपर है, ये एम्पलीफाइज करता है, उसको और बढ़ा देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस कमिंग टू द अर्थ। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रहे हैं सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, एंड पार्टली रिफ्लेक्ट इट बैक टू द अर्थ सरफेस, और इसको अर्थ सरफेस पर पार्टली रिफ्लेक्ट कर देता है। ड्यू टू दिस द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड अप। जो सरफेस है अर्थ का वो हीटेड अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। फिर आता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है, द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लेयर लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके लोअर पोर्शन में ये होता है ओजोन लेयर। इट हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब अराउंड 97 से 99% ऑफ द हार्मफुल UV रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन दैट कैन डैमेज लाइफ ऑन अर्थ। सूर्य से जो आने वाला खतरनाक विकिरण UV रेडिएशंस 90 से 99%, 97 से 99% ये जो ओजोन लेयर है जो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि इतना खतरनाक है कि जो हमारे जो पृथ्वी पर रहने वाला जो जनजीवन है उसको बहुत प्रभावित करेगा। ये UV रेडिएशन उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। वैन क्लोरीन एंड ब्रोमीन लाइक ग्रीन हाउस गैसेस एटम्स कम इन द कॉन्टैक्ट विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में मैं बताऊँ आपको, ये पृथ्वी से
ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो दूसरा वायुमंडल पड़ता है, इसको हम समताप बोलते हैं। और सबसे पहला लेयर जो है वायुमंडल की वो क्षोभ मंडल है, ये सेकंड लेयर है वायुमंडल की, स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन जो होती हैं वो ओजोन के साथ में जो कांटेक्ट में आती हैं तो दे डेस्ट्रॉयड ओजोन, वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन कैन कॉज, जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा कैन कॉज इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन टू रीच द अर्थ। जो डिप्लीशन ओजोन का हो जाएगा तो क्या होगा, यूवी रेडिएशन जो है ज़्यादा ज़मीन पर जाएगा, पृथ्वी पर आएगा, जिसके कारण से क्या होगा, हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं तो उसमें कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। अब आगे आता है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं सामान्य जनजीवन पर। वो पहला है राइज इन टेम्परेचर। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर, गर्मी बहुत बढ़ेगी, गर्मी बढ़ जाएगी, असहनीय गर्मी हो जाएगी। अगर यही इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो और आने वाले समय में और दिक्कत होगी। सेकंड है मोर सीवियर स्टॉर्म्स, तूफान आएंगे, सीवियर तूफान आएंगे। उससे क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है एयर का तो जो कहीं पे कम टेम्परेचर होगा, कहीं पे एयर का ज़्यादा होगा, तो उससे क्या है, स्टॉर्म बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं इससे। अगला है इंक्रीज इन ड्रॉट वाटर शॉर्टेजेस, सूखा जो है पड़ेगा और सूखा की संभावना भी बढ़ेगी, वाटर शॉर्टेजेज होंगे, पानी की कमी होगी। डिसअपियरिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का क्या होगा, डिसअपियरिंग होगा, ग्लेशियर दिखाई कम देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स, जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं उनका लॉस होगा। अगला है क्लाइमेट चेंज, इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से क्या होगा, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। अगला है राइज इन सी लेवल्स, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र में का जो सी लेवल है वो बढ़ेगा। अगला है इंक्रीज इन हेल्थ इश्यूज, जो हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग ध्यान दें और ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो कम हो, इससे हमारा सामान्य जनजीवन प्रभावित ना हो। इसके लिए हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने की ज़रूरत है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई थोड़ी भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज अगर आपको मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।